अकीदत इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, आज की हदीस पाक शफ़ाअत के बारे में जामा तिर्मिज़ी से बयान कर रही हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में दस्ती का गोश्त पेश किया गया तो आप सल्लम ने इसे खाया। चूँकि आप सल्लम इसे पसंद करते थे, लिहाजा आप सल्लम ने इसे दांतों से नोच नोच कर खाया। फिर फरमाया, मैं क़यामत के दिन तमाम लोगों का सरदार हूँ। तुम जानते हो क्यों? इस तरह के क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम लोगों को एक ही मैदान में इस तरह इकट्ठा करेगा कि इन्हें एक शख्स अपनी आवाज़ सुनाएगा और वो इन्हें देख सकेगा। सूरज इस दिन लोगों से करीब होगा। लोग इस कदर गम और कर्ब में मुब्तला होंगे कि इसके तहम्मुल नहीं हो सकेंगे। चुनाचा आप इसमें एक दूसरे से कहेंगे, क्या तुम लोग देखते नहीं कि हम लोग किस कदर मुसीबत में गिरफ्तार हैं? क्या तुम लोग किसी शफाअत करने वाले को तलाश नहीं करते? इस पर कुछ लोग कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम को तलाश किया जाए। चुनाचा इनसे कहा जाएगा कि आप अबुल बशर हैं। अल्लाह ने आपको अपने हाथों से बनाया, आप में अपनी रूह फूंकी और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया और इन्होंने आपको सजदा किया। लिहाजा आज आप अपने रब से हमारी शफ़ाअत कीजिए। क्या आप हमारी हालत नहीं देख रहे? क्या आप हमारी मुसीबत का अंदाज़ा नहीं कर रहे? नाज़रीन इकराम, आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मेरे रब ने आज ऐसा गज़ब फरमाया जैसा इससे पहले कभी नहीं फरमाया था और ना ही इसके बाद फरमाएगा। मुझे इसने दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया, बस मुझसे बज़ाहिर हुक्म अदूली हो गई, लिहाजा मैं शफ़ाअत नहीं कर सकता। मुझे अपनी फ़िक्र है। 3 मरतबा फरमाया, तुम लोग किसी और की तरफ जाओ। हाँ, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। फिर नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, ए नूह अलैहिस्सलाम, आप अहले ज़मीन की तरफ पहले रसूल हैं। अल्लाह ताला ने आपका नाम शुक्रगुजार बंदा रखा। आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश फरमाएं। आप देखते नहीं हम किस कदर मुसीबत में गिरफ्तार हैं? क्या आप हमारी हालत और मुसीबत का अंदाज़ा नहीं कर रहे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मेरे रब ने आज वो गज़ब फरमाया जो न इससे पहले फरमाया और ना ही इसके बाद फरमाएगा। मुझे एक दुआ दी गई थी, मैंने अपनी कौम के लिए हलाकत की दुआ मांगकर इस मौके को ज़ाया कर दिया। मुझे अपने नफ्स की फ़िक्र है। तुम किसी और के पास जाओ। तुम लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। फिर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और अर्ज़ करेंगे, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के नबी और ज़मीन वालों में से आप अल्लाह के खलील हैं। आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश फरमाएं। आप देखते नहीं कि हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरे रब ने वो गज़ब फरमाया जो न इससे पहले फरमाया और न इसके बाद फरमाएगा। मैंने 3 मरतबा ज़ाहिरी वाक़या के ख़िलाफ़ बात की। मैं तुम्हारी शफ़ाअत नहीं कर सकता। मुझे अपनी फ़िक्र है। नफ़सी नफ़सी, तुम लोग किसी और को तलाश करो। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, ए मूसा, आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला ने आपको रिसालत और हम कलाम होने के शर्फ से नवाजा। आज आप हमारी शफ़ाअत कीजिए। क्या आप नहीं देख रहे कि हम किस कदर तकलीफ़ व कर्ब में मुब्तला हैं?
नाज़रीन इकराम, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मेरे रब ने आज वो गुस्सा फरमाया जैसा ना तो इससे पहले फरमाया और ना ही बाद में फरमाएगा। मैंने एक नफ्स को कत्ल किया, हालांकि मुझे कत्ल का हुक्म ना था, लिहाजा मैं सिफारिश नहीं कर सकता। नफ्सी नफ्सी नफ्सी, मुझे अपनी फिक्र है, तुम किसी और के पास जाओ। तुम लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। बस वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं और आप इसके कलीम हैं जिसे अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम तक पहुंचाया था और अल्लाह की तरफ से एक जान है। फिर आपने गोद में होने के बावजूद लोगों से बात की। हमारी मुसीबत का अंदाज़ा कीजिए और हमारी शफ़ाअत कीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज के दिन मेरे रब ने ऐसा गज़ब फरमाया जैसा ना तो इससे पहले फरमाया और ना इसके बाद फरमाएगा। आप अपनी किसी खता का जिक्र नहीं करेंगे, हर एक को अपनी अपनी फ़िक्र है। तुम किसी और के पास जाओ, तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाओ। बस वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, आपके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी शफ़ाअत कीजिए क्योंकि हम बड़ी मुसीबत में मुब्तला हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चुनाचा मैं चलूँगा और अर्श के नीचे आकर सजदा रेज़ हो जाऊँगा। फिर अल्लाह ताला मेरी ज़बान और दिल से अपनी हम्दो सना और ताज़ीम के वो अल्फाज जारी करेंगे जो इससे पहले किसी को नहीं सिखाए गए। फिर कहा जाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ और मांगो, जो मांगोगे अता किया जाएगा, शफ़ाअत करो कबूल की जाएगी। फिर मैं अपना सर उठाऊंगा और अर्ज़ करूंगा, ए रब, मैं अपनी उम्मत की निजाहत और फलाह का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम की उम्मत में से जिन लोगों पर हिसाब व किताब नहीं, इन्हें जन्नत के दाएं जानिब के दरवाज़े से दाखिल कर दीजिए और वो लोग दूसरे दरवाज़ों में से भी दाखिल होने के मजाज होंगे। फिर आप सल्लम ने फरमाया, कसम है इस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जन्नत के दरवाज़ों का फासला इतना है जितना मक्का मुकरमा और हिजरता मक्का मुकरमा और बसरा के दरमियान का फासला। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो और इस हदीस के इख्तिताम पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सब के कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमें हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा।